दोस्तों, बिहार के सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि महिलाओं पर नेताओं की गिद्ध दृष्टि रहती है और बिना नेता के कमरे में जाए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि नेताओं के फोन की जांच करवा लीजिए, सब पता चल जाएगा। असल में दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का ये बयान है और इन्होंने यहां पर यह कहा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर यानी कि पॉलिटिकल करियर नेताओं के बिस्तर से होकर शुरू होता है। महिलाएं किसी प्रभावशाली नेता के रूम में गए बिना राजनीति नहीं कर सकती हैं। पप्पू यादव ने कहा कि घरेलू हिंसा कौन कर रहा है, औरतों पर बुरी नजर कौन डालता है, अमेरिका से लेकर के भारत तक ये नेता हैं। किसी नेता के कमरे में जाए बगैर 90% महिलाएं राजनीति में आ ही नहीं सकती हैं। ये रोज हो रहा है। नेताओं के सीसीटीवी फुटेज रोज सामने आते हैं और आज औरतों का शोषण एक कल्चर बन चुका है। पप्पू यादव ने नेताओं के चरित्र पर भी यहां पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि सांसद और विधानसभाओं में बैठे कई जनप्रतिनिधि महिलाओं को सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं। बड़ी संख्या में नेता ऐसे हैं जो अश्लील वीडियोस देखते हैं और इसकी जांच के लिए उनके मोबाइल फोन चेक होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल डेटा पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा पप्पू यादव ने यौन शोषण के भी आरोप लगाए कि केवल यही नहीं, अलग अलग करियर में महिलाओं के साथ यही होता है और महिलाओं का शोषण होता है। दलित महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बात कही कि दलित महिलाएं किसी भी बड़े पद पर नहीं है और अगर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लागू करना ही चाहती है तो पहले उन्हें जातीय जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केवल एक राजनीतिक दिखावा बताते हुए ये भी पूछा है कि इससे पहले इसे क्यों नहीं लाया गया जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत भी था। उनका मानना है कि इस कानून में पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना भी जरूरी है, वरना इसका जो लाभ है वो केवल संपन्न वर्ग तक ही सीमित रह जाएगा। पप्पू यादव ने क्या कहा है, एक बार अब उसको भी सुनिए। गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक नोच संस्कृति बन गई। असल में दोस्तों, बीते दिनों संसद में भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर आई थी, महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में इस बिल के परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन, 131वें संशोधन और संबंधित बिल पर वोटिंग भी हुई, जिसके बाद ये बिल गिर गया। इसमें लगभग 298 और 230 वोट पड़े, लेकिन 352 प्लस वोटों की जरूरत थी जीत के लिए। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। अब जब बिल गिर गया है तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में विरोध कर रही है और विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर सरकार को बिल लाना है, महिला आरक्षण बिल, तो पहले वो जनगणना कराए और 131वें संशोधन बिल को क्यों लेकर आई है। पहली बार है कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई बिल संसद में गिरा हो, इसलिए विरोध भी है। पर पप्पू यादव ने जो इसको लेकर बयान दिया है कि 90% महिलाओं के लिए राजनीति में आना नेताओं के कमरे से तय होता है, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी बढ़ गई है, शुरू हो गई है। बिहार राज्य महिला आयोग ने बयान को लेकर पप्पू यादव को एक नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। महिला आयोग ने पूछा है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। पर पप्पू यादव ने इसको लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर जो बयान सांसद पप्पू यादव ने दिया है महिला नेताओं को लेकर कि महिलाओं पर नेताओं की गिद्ध दृष्टि रहती है, बिना नेता के कमरे में जाए 90% महिलाएं राजनीति कर नहीं सकती हैं, इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हर तरफ इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने एक बड़े लेवल पर इस बयान को दे दिया है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है और महिलाएं किसी प्रभावशाली नेता के रूम में जाए बगैर राजनीति नहीं कर सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।